नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये। फिगर 5.16 शो द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। एक पार्टिकल है, उसका मास दिया है आपको 4 kg, ठीक। उसका ये पोजीशन और टाइम ग्राफ ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। t इजक्वल टू जीरो से पहले पहले उसकी पोजीशन जीरो होती है, x इजक्वल टू जीरो पर रहता है। फिर t इजक्वल टू जीरो से लेकर 4 तक उसकी पोजीशन चेंज कर रही है, उसकी पोजीशन t इजक्वल टू 4 सेकेंड पे 3 मीटर हो जाती है, और उसके बाद t इजक्वल टू 4 सेकेंड के बाद भी उसकी पोजीशन हमेशा क्या रहती है, 3 मीटर्स रहती है, ठीक। यानी t इजक्वल टू जीरो से पहले पहले वो रेस्ट में था, t इजक्वल टू 4 के बाद भी वो रेस्ट में होगा, और t इजक्वल टू जीरो से लेकर 4 तक उसकी पोजीशन चेंज कर रही है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ वेलोसिटी आई होगी। क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि वेरिएबल होगी, वो ग्राफ से पता लग रहा है। अगर xt ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो स्लोप होती है। क्या होती है? स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो कांस्टेंट होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कितनी होगी वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी स्लोप के बराबर है, और स्लोप क्या होती है स्ट्रेट लाइन की स्लोप? अगर ये थीटा एंगल है तो वो tan थीटा के बराबर होगी। tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। तो उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 3/4 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर? अब पूछा क्या क्या है? पूछा है आपसे व्हाट इज द फोर्स। आपको फोर्स ए पार्ट में पूछा है, आपको फोर्स बताना है, ठीक है। फोर्स बताना है ऑन द पार्टिकल, किस किस टाइम पे? t लेस देन जीरो। t लेस देन जीरो, लेस देन जीरो पे तो वो रेस्ट में है। अगर रेस्ट में लगातार रेस्ट में बना हुआ तो डेफिनेटली फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। दूसरे पार्ट में कह रहा है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड्स, तो 4 सेकेंड्स के बाद भी वो रेस्ट में आ जाता है। 4 सेकंड के बाद उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्यों? t इक्वल टू 4 पे वो 3 मीटर्स पे, उसके बाद 5 सेकंड पे भी वो 3 मीटर पे, 6 सेकंड पे भी 3 मीटर पे ही है। तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। पोजीशन चेंज नहीं होने का मतलब वो पार्टिकल कहाँ है? रेस्ट में है। रेस्ट में तो फोर्स क्या हो जाएगा? उस पर जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब जो टाइम इंटरवल दिया है वो 0 से और 4 के बीच में दिया है, और ये 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है, 0 और 4 के बीच में है। तो इस पूरे बीच में वो कैसे मूव कर रहा है? वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वो वेलोसिटी कितनी है? 3/4 मीटर पर सेकेंड। और जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इसका मतलब है एसलेशन क्या है उसका? जीरो। एसलेशन जीरो है तो डेफिनेटली फोर्स भी क्या होगा? उस पर नेट फोर्स भी क्या होगा? जीरो। तो इन तीनों टाइम इंटरवल्स में फोर्स क्या है? जीरो। फोर्स सिर्फ दो टाइम पॉइंट्स पे कुछ मूवमेंट्स के लिए आया होगा। t इक्वल टू जीरो पे फोर्स आया होगा, एक जर्क की तरह आया होगा, एक इम्पल्स की तरह आया होगा, क्योंकि उससे t इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले पार्टिकल रेस्ट में, और t इक्वल टू जीरो के जस्ट बाद पार्टिकल मूव कर रहा है। कोई पार्टिकल है वो t इक्वल टू जीरो से जस्ट पहले रेस्ट में, और t इक्वल टू जीरो के जस्ट बाद मूव कर रहा है। इसका मतलब कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस पर इम्पैक्ट लगा होगा, कोई ना कोई इम्पल्स लगा होगा, जिसकी वजह से उसने इंस्टेंटेनियसली मूव करना शुरू कर दिया होगा। सेम केस है t इक्वल टू 4 पे। आप देखो t इक्वल टू 4 से जस्ट पहले पहले पार्टिकल मूव कर रहा है, और t इक्वल टू 4 के जस्ट बाद पार्टिकल रेस्ट में। तो मूव करते हुए पार्टिकल को एकदम से रेस्ट में लेके आना, इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में लेके आना, तो कहीं ना कहीं से क्या आया होगा? इस पर इम्पल्स आया होगा, ठीक है। तो वही आपसे पूछा गया, आपको इम्पल्स फाइंड करना है, t इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे फाइंड करना है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें देखते हैं ज़रा। जो इम्पल्स होता है, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ लिखें तो न्यूटन सेकंड लॉ जो होता है वो फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp/dt। क्लियर? dt को इस तरफ लेके आए तो फोर्स इंटू dt, ये किसके बराबर हो जाएगा? dp के बराबर। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, टाइम कुछ भी हो आपका, t1 से t2 या कुछ भी टाइम हो, ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे dp का इंटीग्रेशन, तो ये डेल्टा p बन जाएगा। dp क्या होता है? स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और उसको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है एडिशन। वो स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वो जो स्मॉल चेंजेस हैं लीनियर मोमेंटम में, उनको हम ऐड करते जाएंगे तो एक लार्ज चेंज मिल जाएगा आपको। तो dp को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा p। डेल्टा p का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक। और ये जो क्वांटिटी आई है इंटीग्रेशन f.dt, ये इसी को हम कहते हैं इम्पल्स, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स। और इम्पल्स किसके बराबर होता है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक। तो बहुत सिंपल है फाइंड करना। पहले वो ये कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पे कितना इम्पल्स लगा होगा।
तो टी इक्वल टू जीरो पे जो भी इम्पल्स लगा होगा और उसको आई वन कहें तो वो किसके बराबर होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो जीरो है क्योंकि पार्टिकल कहाँ था, रेस्ट में था। तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास था 4 kg और वेलोसिटी कितनी आई है उसके पास 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो इम्पल्स आया आपका 3 और यूनिट्स होगी लीनियर मोमेंटम की kg इंटू मीटर पर सेकेंड। टी इक्वल टू 4 पे इम्पल्स कितना आएगा, अगर इसको I2 बोलें तो फिर से वही बात, फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल। अब इस केस में फाइनल जीरो है, उससे पहले मूव कर रहा था लेकिन टी इक्वल टू 4 के बाद वो रेस्ट में आ जाता, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो है। इनिशियल कितना होगा, तो इनिशियल मास है 4 kg और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है इनिशियली, 3/4 मीटर पर सेकेंड से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -3 kg इंटू मीटर्स पर सेकेंड। ये पॉजिटिव इम्पल्स है, इसने लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज़ किया है। ये नेगेटिव इम्पल्स है, इसने लीनियर मोमेंटम को डिक्रीज़ किया। क्लियर।